हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस और चैप्टर 1 है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड इस वीडियो हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग चाहें तो इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आप लोगों को लर्न करने में काफ़ी आसानी हो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो फिजिकल चेंज अगर कहीं पर अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो फिजिकल चेंज क्या हो सकता है। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब फिजिकल चेंज में हो सकता है आपका कि मेल्टिंग हो जाए, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, है ना। इसमें एक बात दिया दीजिए कि नो चेंज अक्कर्स इन द आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टांस, यानी सबस्टांस के आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होता है। यानी कहने का मतलब फिजिकल चेंज में केवल तीन ही हो सकते हैं, या तो मेल्टिंग हो जाए, बॉइलिंग हो जाए, या क्या आपका हो जाए कंडेंसेशन। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये केमिकल चेंज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिफिनेशन कि एटम्स इन द रिएक्टेंट्स आर अरेंज टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। जब भी अगर केमिकल अगर रिएक्शन होती है तो एक या एक से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। और क्या हो सकता है केमिकल चेंज में? ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। कहीं पर केमिकल चेंज होता है तो जो पुराने जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक करते हैं। एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, और नए बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। थर्ड क्या है? रिएक्टेंट्स लूज दियर प्रॉपर्टीज। इस केस में क्या होता है? जो रिएक्टेंट होता है वो प्रॉपर्टी क्या करता है? लूज करता है टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और क्या करते हैं? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जिसके क्या होते हैं? अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे एक रिएक्शन की यहाँ बात करें 4Fe, Fe का मतलब क्या होता है? आयरन प्लस 3O2। इन रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है? Fe2O3, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 2 नीचे होगा, Fe2O3, है ना, जिसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है केमिकल इक्वेशन। क्या कहता है? द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होती है? तो सबसे पहले द रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम। यानी कहने का मतलब कहीं पर केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसमें देखो दो चीज़ होती है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और इसमें मान लो रिएक्टेंट में अगर और से भी अगर सब्सटेंस अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? प्लस का साइन लगाते हैं और ऐड करते रहते हैं। द प्रोडक्ट्स आर रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम। और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं राइट हैंड साइड। एंड एरो सेपरेट्स द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट। इस केस में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग एरो से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। द एरो हेड्स पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इस केस में क्या होता है कि जो एरो है वो डायरेक्शन बताता है रिएक्शन का। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ना है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले इसका मैं डिफिनेशन पढ़ रहा हूँ फिर आप लोग बताता हूँ। ए केमिकल इक्वेशन विच सिंपली रिप्रेजेंट्स द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि सिंपली क्या होता है इस केस में कि सिंपली हम लोग रिएक्टेंट से क्या करते हैं? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल बात करें, फॉर बर्निंग द मैग्नीशियम इन द एयर। कहता है कि मैग्नीशियम का सबको पता है कि फार्मूला क्या Mg होता है। बोल रहा है कि मैग्नीशियम को एयर में क्या करते हैं? अगर क्या करते हैं? जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या बनता है आपका? मैग्नीशियम Mg बनता है। तो इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। एक बार मैं डिफिनेशन आप लोग और पढ़ना चाहूँगा ताकि आप लोग को कंप्लीट याद हो जाए। ए केमिकल इक्वेशन विच सिंपली रिप्रेजेंट्स द सिंबल एंड द फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। मतलब सिंपली जो इसमें रिएक्टेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहा है और प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो इस केस में क्या है? Mg है, Mg प्लस O2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका MgO, है ना। तो सिंपली क्या है आपका? स्केलेटल इक्वेशन। अब यहाँ पे एक बात एक आती है कि बैलेंस और अनबैलेंस का, है ना, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल रिएक्शन में अगर बैलेंस अगर नहीं करने आ रहा है तो इसका मतलब आपका कंसेप्ट पकड़ में सही नहीं है।
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कहता है? बैलेंस्ड इक्वेशन इज ए केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट इज इक्वल टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। या इसको बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन ईच रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। इन इस केस में क्या है कि जब भी अगर केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन की बात करते हो तो जितने एटम आपका रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट में होते हैं। इसका मतलब यही है, अगर रिएक्टेंट में अगर वो एक एटम है तो प्रोडक्ट में भी कितना होना चाहिए आपका? एक एटम। यहाँ अगर दो होगा तो यहाँ भी प्रोडक्ट में कितना होगा आपका? दो। तो सिंपली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन reactant side equal to number of atoms of the element on the product side। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि इसमें आइडेंटिफिकेशन समझना है अलग अलग एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले समझते हैं कंबशन। तो कंबशन में क्या है कि कोई ये भी अगर रिएक्टेंट है, इसमें ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो इसमें क्या बनेगा आपका? ऑक्साइड ऑफ ए एंड बी, दैट इज कॉल्ड कंबशन। फिर एक और है कंबशन का, जैसे ए प्लस बी, ए और बी को दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो गया? सी। उसके बाद डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन में क्या है कि अगर कोई रिएक्टेंट में कोई ए बी है तो ये आपका डीकम्पोज करके ए और बी दोनों अलग अलग सेपरेट बना लिया। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में क्या है आपका? जैसे मान लो कोई आपका रिएक्टेंट ए है, कोई बी है, बी सी है, तो आपका इस केस में आपका डिस्प्लेस कर गया और बी आपका अलग हो, यानी ए सी बन गया और आपका बी आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, जैसे मान लो ए बी कोई इक्वस है, सी डी है, ये आपस में आपका रिएक्शन हुआ और ए डी बन गया और प्लस सी बी बन गया। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कंबशन रिएक्शन में क्या है? टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। इस बात ध्यान देना कि कंबशन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस बात को यहाँ से है कि 2Mg, जैसे मैग्नीशियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे, है ना। जैसे 2Mg यानी मैग्नीशियम सॉलिड प्लस O2 ऑक्सीजन गैस मिलकर आपका 2MgO बनाते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं वाइट ऐश भी बोलते हैं। और ये क्या करता है कि रेड लिटमस को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है ना। जो इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या कहता है? ए सिंगल कंपाउंड डीकम्पोजेज और ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो सब्सटेंस, एक सिंगल जो कंपाउंड है वो ब्रेक करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस में क्या करता है? ब्रेक कर जाता है। जैसे मान लो आपका कि 2FeSO4 कोई है, ये आपका डीकम्पोज किया और डीकम्पोज करने के बाद आपका यहाँ से क्या हो गया? Fe2O3 प्लस आपका SO2 प्लस SO3, है ना, यानी फेरस सल्फेट यानी फेरिक्स ऑक्साइड सल्फर और सल्फर ग्रीन, ये है ना। तो इन चीज़ों का फॉर्मेशन करता है। आप लोग डिफिनेशन जिसको ज़रूर याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कहता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट एटम फ्रॉम एक्वस साल्ट, है ना। इस केस में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। जैसे Fe प्लस ZnSO4, है ना। तो इस केस में क्या होगा? डिस्प्लेस करके आपका FeSO4 बना दिया और Zn को बाहर कर दिया और Zn क्या होता है? कलरलेस, और इसका कलर क्या होता है? ग्रीन। इसके बाद जो नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ दियर आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे BaCl2 एक्वस है प्लस Na2SO4, दोनों कंबाइंड करके आपका क्या फॉर्मेशन कर दिया? BaSO4 प्लस क्या बना दिया? NaCl। तो ये आपका जो इक्वेशन किसका है? आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इस ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो उस केस में क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को एडिशन कर रहे हैं या हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जैसे 2MgS प्लस O2 2MgO। उसके बाद अगर हमारा सेकेंड रिएक्शन की बात करें
कॉपर प्लस ऑक्सीजन द 2CO, और 2CO आपका होता है जो ब्लैक होता है, जिसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। इसके बाद जो नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। तो इन रिडक्शन रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जैसे कॉपर CEO प्लस हाइड्रोजन, तो इसे आपका यहाँ से रिडक्शन करके आपका कॉपर प्लस क्या बन जाएगा आपका H2O, तो इसको बोलेंगे आपका रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, यानी कहने का मतलब कहीं पे अगर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो उस केस में क्या होता है कि साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ में क्या होता है रिडक्शन भी होता है। जैसे CEO प्लस आपका H2, तो क्या बना देगा आपका कॉपर प्लस आपका H2O। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो कहता है रिएक्शन इन इज हीट इज इवॉल्व। जैसे आपका कार्बन प्लस O2 तब वो क्या बनता है CO2 प्लस हीट। एक्जोथर्मी में क्या होता है कि जिससे क्या होता है हीट क्या होता है इवॉल्व होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कहता है व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म ए साल्ट एंड वाटर। कहता है कि एसिड और बेस अगर मान लो कि कंबाइंड करके क्या फॉर्मेशन करता है साल्ट एंड वाटर। जैसे मान लो कि HCl प्लस आपका NaOH है ना, दोनों आपका फॉर्मेशन करके बना दिया NaCl प्लस आपका H2O है ना, तो दैट इज कॉल्ड आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, उसके बाद आपका H2O को सबको पता वाटर बोलते हैं। इसके बाद एक बड़ी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। क्या कहता है कि इन केमिकल रिएक्शन मैटर इज कंजर्व। मैटर क्या होता है केमिकल रिएक्शन, मैटर में से क्या होता है कंजर्व होता है। यानी कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन टोटल मास इक्वल टू टोटल मास वाइल बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट शुड नॉट बी चेंज्ड। इस केस में क्या है कि कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा वो हमेशा क्या होगा, तो वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इसका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इस केस में Fe3O प्लस H2 द 3Fe प्लस H2O Fe3O4, तो ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम लोग को पढ़ना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोरेशन। तो कोरेशन क्या है कि प्रोसेस ऑफ स्लोली रिएक्टिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक CO2। इस केस में आपका ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कोरेशन है ना। इसके बाद क्या है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में पेंटिनी गैल्वेनाइजिंग ऑयलिंग ऑफ ग्रीजिंग। तो कोरिज्म ऑफ एल्युमिनियम हैज एडवांटेज सिंस Al2O3 फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ कोरेशन एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव लेयर। उसके बाद क्या है रैंसिडिटी। तो इस केस में ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन ए फ्लड रिजल्टिंग इनटू ए बैड स्मेल एंड टेस्ट। इसके बाद क्या है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग को पढ़ना है इसके रिलेटेड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो की पॉइंट की बात करें ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ए केमिकल चेंज इन विच सब्सटेंस react to form a new substance with entirely new properties. Substances that react or take part in the reaction are known as reactants and the substances formed are known as product. During a chemical reaction, there is a breaking of bonds between atoms of the reacting molecules to give product. ठीक है। A chemical reaction can be observed with the help of any of the two following observation, जिसको बोलते हैं evolution of gas. यानी इस केस में क्या होगा चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट। उसके बाद इसमें क्या होता है फिजिकल चेंज भी आ सकता है। इफ़ ए चेंज इन्वॉल्व्स चेंज इन कलर है ना, तो कलर भी चेंज कर सकता है स्टेट, बट नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म देन इट्स फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होगा इफ़ ए चेंज इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टांस। तो इस केस में क्या है एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक क्या होता है, एक्जोथर्मिक में क्या होता है हीट रिलीज करता है इवॉल्व होता है, और एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब करता है। एंडोथर्मिक में क्या है इफ़ हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग देन रिएक्शन इज कॉल्ड इंडोथर्मिक। ओके,
तो एंडोथर्मिक क्या करता है, हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एक्सोथर्मिक में क्या करता है, हीट इवॉल्व करता है। उसके बाद क्या है, एज पर द कंजर्वेशन ऑफ मास द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि टोटल मास जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट में होगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेप इन बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन टू राइट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। जब भी अगर आप केमिकल रिएक्शन में अगर एटम्स की बैलेंस कर रहे हैं तो सबसे पहले जितना रिएक्टेंट में आपका एटम है उतना ही कितना होना चाहिए आप लोगों को प्रोडक्ट में। वी शुड ऑलवेज स्टार्ट्स बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ reactant and product, then compound select the elements which have the maximum atoms. Okay, while balancing a chemical equation the molecular formulas of reactants and products should not change. Okay, the molecular formula are simply multiplied by suitable coefficients. To make a chemical equation more informative, the reaction conditions are temperature, pressure and catalyst are written in the arrow separating the reactants and products. जैसे जो बातें हैं ये आप लोग पॉज करके इसको आप लोग एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लोगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विच एक्वायर्स हीट आर नोन एज थर्मोलिटिक। यानी कहने का मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट अगर रिक्वायर होता है उसको हम बोलते हैं थर्मोलिटिक, और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विच रिक्वायर्ड लाइट आर नोन एज फोटोलिटिक। और कहीं पे अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है और लाइट की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं फोटोलिटिक। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक। और कहीं पर करंट की ज़रूरत है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो ऐसे जो बातें हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इसको पॉज करके भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को जो बात हम लोग पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यानी रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों साथ साथ होता है, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, इन विच ए सबस्टांस गेन ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है। और रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन गेन करता है और ऑक्सीजन क्या करता है, लूज करता है, उसका उल्टा। और कहता है इफ ए सबस्टांस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज। अगर कोई सबस्टांस अगर ऑक्सीजन गेन करता है और हाइड्रोजन को लूज करता है तो हम बोलते हैं वो ऑक्सीडाइज कर गया। और अगर कोई सबस्टांस अगर हाइड्रोजन गेन करता है और ऑक्सीजन लूज करता है तो उसको बोलते हैं आपका रिड्यूस करता है, तो उसको बोलते हैं अच्छा। एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये सब्सटेंस, इसमें कहता है अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है और हाइड्रोजन गेन करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कोई सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन अगर गेन करता है और ऑक्सीजन लूज करता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गेट्स रिड्यूस ओवर ए। तो ये सारे जो पॉइंट वगैरह है आप लोग कंसेप्ट ये जो ऑलरेडी आपका धीरे हम लोग डिस्कस ऊपर कर चुके हैं, तो इसको पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम रिबन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। उसके बाद क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन कॉपर एंड सल्फेट जिंक। तो ये सब जो बातें हैं, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये सब बातें वगैरह पढ़ लिए। अब क्वेश्चन बैंक से कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बैंक से फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर। कहता है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है। तो क्या आंसर है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl। तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक नोटेशन
that uses formulate instead of words to represent a chemical equation. On what a chemical law balancing a chemical equation is based? Balancing a chemical equation is based on the law of conservation of mass. Represent decomposition of ferrous sulfate with the help of balanced chemical equation. इसमें क्या है कि है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, बैलेंस करना है 2FeSO4, तो इस केस में क्या होगा Fe2O3 प्लस SO2. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर पास करते हैं तो इसको मिल्की बन जाता है. तो लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ए सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की. तो इस केस में क्या होगा, जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH का होल 2 एक्वस प्लस आपका CO2, तो दोनों फॉर्मेशन करके आपका CaCO3 प्लस आपका H2O का फॉर्मेशन कर देगा. ये जिंक रड इज लेफ्ट फॉर नियरली 20 मिनट इन ए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, है ना, कहता है कोई एक जिंक रड है, उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में 20 मिनट अगर छोड़ दिए तो व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन जिंक रड, तो जिंक रड में क्या चेंज होगा, तो जिंक रड विल चेंज इनटू आपका जिंक सल्फेट कर जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, Na2SO4 प्लस BaCl2, तो फॉर्मेशन कर गया BaSO4 प्लस NaCl, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग इन द फॉलोइंग रिएक्शन. H2S प्लस Cl2, तो इस केस में आपका सल्फर प्लस आपका 2HCl बढ़ गया, तो इस केस में क्या होगा, H2S क्या हो गया, ऑक्सीडाइड हो गया. व्हाट इज रस्ट, द रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यानी Fe2O3 प्लस इस केस में आपका बन गया. ओके. उस केस में आपका जो नेक्स्ट है हम लोग को पढ़ना है शॉर्ट टाइप. एन आयरन नाइफ केप्ट डिप्ड इन ए ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टर्न इनटू ब्लू सोल्यूशन लाइट ग्रीन. वाई, तो कहता है एज वी नो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम CuSO4 सोल्यूशन एंड फेरस सल्फेट विच इज लाइट ग्रीन कलर. इसमें आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe, तो FeSO4 प्लस आपका CO, जिसको बोलते हैं ब्लू कलर, लाइट ग्रीन कलर. ए कॉपर क्वाइन इज केप्ट इन ए सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर सम टाइम. व्हाट विल हैपन टू द क्वाइन एंड कलर ऑफ द सोल्यूशन. इस केस में क्या होगा, वी नो दैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर. सबको पता है कि जो कॉपर है वो सिल्वर से ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है. सो इट विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम साल्ट, है ना. सो द सॉल्यूशन विल टर्न्स ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट. व्हाट वुड यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स. प्रिसिपिटेट यानी कहने का मतलब व्हेन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड प्रोडक्ट फॉर्म रिमेन्स इनसॉल्युबल एंड सेटल्स एज ए सॉलिड, इट इज कॉल्ड ए प्रिसिपिटेट. सच रिएक्शंस इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म आर कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस. और यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है, इसको आप लोग है ना नोट भी कर सकते हो. इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप में, व्हाट इज कोरिजन, स्टेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, हाउ रस्टिंग इज हार्मफुल. तो कोरिजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ ए मेटल बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिएजेंट्स चेंजिंग द मेटल इनटू आपका इट्स कंपाउंड इज और कोरिजन. ये बात है रस्टिंग ऑफ आयरन का दिया हुआ कंडीशन, व्हेन आयरन एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स आर एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर दे आर हैक्ड बाय द एयर एंड मॉइस्चर. मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, सिंपली वाटर. तो ये आप लोग यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, तो इसको आप लोग आराम से नोट कर सकते हो. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एन एसिडिटी, व्हाई राइट द कॉमन मेथड टू प्रिवेंट इट. तो यहाँ से दिया हुआ आप लोग इसको है ना वीडियो पॉज करके आप लोग शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना सकते हो, ये आपको यहाँ से ज़रूर बना सकते हो. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.